तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो सुपरिटेंडेंट है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम क्या इसमें कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या टाइपिंग का सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो आज हम इसको पूरे डिटेल में इस फॉर्म को फिल करेंगे और आपको वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे ऐसा कोई भी आपको कंप्यूटर या टाइपिंग का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि आपको वो टाइपिंग या फिर वो कंप्यूटर। आपको यहाँ पर मैं पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगी कि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हो कि मैम मुझे ये डाउट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड डालना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको फ्रेश कैंडिडेट पे जाना है। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट का नाम लिखना है। एज यू कैन सी यहाँ पर यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे आओगे आपको अपनी मदर का नेम लिखना है। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। ये सब नॉर्मल डेटा है। जब हम जो भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको अपना जेंडर, आपको अपना ये जो आप क्या टाइप यूज़ कर रहे हो अपना आइडेंटिटी में, आपको कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, कुछ भी नहीं है आप अदर यूज़ कर सकते हो। अदर में आप आधार कार्ड का नंबर या जो भी आपके पास है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करना है। पासवर्ड आपको कोई भी एक सही पासवर्ड जिसमें एक अपर केस लेटर हो, ठीक है, एक लोअर केस लेटर हो, स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं वो, एंड नंबर्स। तो आप ऐसे आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करने का भी मैंने यहाँ बता दिया है। आपको उससे पासवर्ड क्रिएट करना है। फाइन। उसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो आपकी जो विंडो है वो ओपन होकर आ जाएगी। अगर आप एडिट करना चाहते हो कोई डिटेल तो आप एडिट करोगे, नहीं तो आप सबमिट करके नेक्स्ट वाले जो पेज है उस पर चले जाओगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला था रजिस्ट्रेशन में, वहाँ पर आपको ओटीपी आएगा। तो आपको ओटीपी वहाँ पे डालना है। एक ओटीपी आपके मेल पे आएगा, एक ओटीपी फ़ोन नंबर पे, ठीक है। उसके बाद वो होने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स आपने फिल की थी तो ये वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। फिर आपको नेशनैलिटी आपको अपनी करनी है। आप किस कैटेगरी से हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे करनी है। अगर आप जनरल से हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी कैटेगरी है आपकी, ठीक है। आपको अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो आपको वहाँ पे ये कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब है तो वो ही करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो आपको यस करना है या नो करना है, ठीक है। आपकी जो कैटेगरी है आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और मांगी। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द सेक्शन, तो आपको यहाँ पे करना है। फिर आर यू कैंडिडेट डिबेट कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई और आर यू एन एक्स सर्विसमैन मीडियम इन विच यू वांट टू अपेयर इन द स्किल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सब आपको नो नो ही करना है। जनरली नो ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा एंड यहाँ पे भी आर यू एक सर्विसमैन तो नो। उसके बाद आप यहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट किस में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो कि हिंदी में देना चाहते हो, ठीक है। यह आपके ऊपर है। आपको जिसमें भी टाइपिंग आती हो, इंग्लिश में और या फिर हिंदी में, किसी एक को आपको चूज़ करना है। देन आर यू मैरिड, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हो कि नहीं। सेव करके नेक्स्ट पर हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद आता है आपको किसके लिए अप्लाई करना है, सुपरिटेंडेंट के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी एक के लिए करना चाहते हो किसी एक के लिए कर दो, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन आपको सेव करके हम नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अगर दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो दोनों की जो डिटेल्स है इन्फॉर्मेशन वो फिल करनी है। जैसे सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, किस ईयर में आपने पास किया है, ठीक है, वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें मिल जाती है तो फाइन, नहीं तो सबसे लास्ट में जो है अदर्स आ जाता है, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इनका जैसे यहाँ पे यूपी बोर्ड है। टाइपिंग एलिजिबिलिटी मतलब आपको टाइपिंग आती है कि नहीं। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको वो आनी चाहिए क्योंकि स्किल टेस्ट होगा तो आपको उसमें वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट का हो गया। ग्रेजुएशन में भी आपको सेम है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। ग्रेजुएशन की आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी वो फिल करनी है। देन आपके कंप्यूटर की नॉलेज आपको है कि नहीं, आपको एमएस वर्ड चलाना आता है कि नहीं, ठीक है, कंप्यूटर्स आपको चलाना आता है कि नहीं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नो सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड, कोई सर्टिफिकेट कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, फाइन।
क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा कि आई डोंट हैव एनी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। फाइन, ये हो गया। देन आपको यहाँ पे सेव करके आपको मार्क्स करना है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में करना है, CGPA है तो CGPA चूज़ करना है, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में जो भी है, 10th आपके 12th में जो भी है उसके अकॉर्डिंग सेव कर देंगे। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट में आपको पूरा अपना एड्रेस फिल करना है, आपका क्या करस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। देन आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपका सेम ही है तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करने के बाद आप परमानेंट पर टिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो वो आप पूरा यहाँ पर फिल कर दोगे। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म बहुत सिंपल है। मैं बस ये फॉर्म की वीडियो फिल करने के इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको डाउट था कि क्या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा फॉर्म को फिल करने के लिए, तो यहाँ पे इस कन्फ्यूजन को ही दूर करना था। आपको सिर्फ वो टाइपिंग या कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, फाइन। तो वो सारी डिटेल्स, उसके बाद आपको एग्ज़ाम की सिटी सिलेक्ट करनी है। तो आपकी जो भी नियरेस्ट सिटी है, यहाँ पे 3-4 चॉइसेस दे रखी हैं, तो आपको वो चॉइसेस फिल करनी है आप अपने अकॉर्डिंग। और नोटिफिकेशन में भी देख लीजिएगा, वहाँ पे सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नियरेस्ट जो सेंटर्स हैं वो उसमें से प्रायोरिटी वाइज आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनमें से जो आपकी प्रायोरिटी होगी मोस्टली आपको वही सेंटर्स यहाँ पे चूज़ करके देंगे। देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, डॉक्यूमेंट अपलोड का साइज़ दे रखा है, किस फॉर्मेट में है वो भी अपलोड करके यहाँ पर दे रखा है। तो आपको यहाँ पर बस अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, और उसके बाद अपना जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद वो फ़ोटो आ जाएगा। देन यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ाइन। वो सिग्नेचर का साइज़ भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा किस साइज़ में चाहिए, ठीक है। वो फाइल अपलोड कर देनी है। देन आपको मार्कशीट अपलोड करनी है अपनी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, और अगर ST का और SC का आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पर लगाना है, फाइन। इतना तो आई थिंक सभी को आता होगा, फॉर्म फिल करते आ रहे होंगे, आप लोगों ने काफ़ी फॉर्म फिल किए भी होंगे। तो वो जो JPG है तो PDF में चाहिए तो आपको कन्वर्ट कर लेना है। ऑनलाइन PDF कन्वर्टर्स होते हैं, आपको अपनी JPG वाली फ़ाइल डालनी है, वो PDF में खुद ही कन्वर्ट करके दे देगा। तो आपको वहाँ से बस उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे PDF फाइल को, देन आपको वहाँ पर अपलोड कर देनी है। सो यहाँ पर जब आप पूरा फॉर्म फिल कर दोगे तो वो अपलोड हो जाएगी PDF फाइल, ठीक है। उसके बाद अपना 10th का लगा देना है, 12th का लगा देना है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगा देने हैं। और जब आप ये पूरा फॉर्म फिल कर लोगे यहाँ पर तो आपको ये शो हो जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन, तो SC ST को तो कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है, तो SC ST वालों को फ़ीस एक्सटेम्प्टेड है, ठीक है। अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो आपका लास्ट जब आप ये पूरा फॉर्म फिल कर लोगे तो वहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी, ठीक है। बाकी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप को यहाँ पे फ़ीस पेमेंट नहीं करना है, फाइन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर की जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो आपको सेव करना है, एंड देन आपको यस करना है। यहाँ पर आपका सारा कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप को, जनरल OBC EWS को फ़ीस पेमेंट करना है, फाइन। तो डियर कैंडिडेट, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर यहाँ पे आप अपना जो भी फॉर्म होगा वो आप यहाँ पर देखो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है, फाइन। क्योंकि SC ST फ़ीस पेमेंट नहीं करना है, ये एक रैंडम फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया है, फाइन। तो आप इसको देख सकते हो और आपका ये प्रिंट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप डाउनलोड करके निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब